चेहरे पर बाल क्यों होते हैं? दाढ़ी, मूछें और गोटी, आप चाहे इन्हें पसंद करें या इनसे नफरत करें, जब कोई अपने चेहरे पर बाल उगाना चाहता है तो उसके पीछे बहुत सी वजहें होती हैं। शायद वो ज्यादा मर्दाना दिखने के लिए ऐसा करते हैं, या वो केवल एक कमजोर जॉलाइन छुपाने की कोशिश कर रहे हों। चाहे जो भी हो, जब हम दाढ़ी के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा अजीब तो लगता है ना? आखिर चेहरे पर बाल क्यों उगते हैं और ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता? जैसा कि पता चला है, इंसानों की दाढ़ी उगने के पीछे कुछ दिलचस्प वजहें होती हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी बोरियत को दूर भगाने के लिए हमारे पास ढेर सारे दिलचस्प वीडियोस हैं। साइकोलॉजी टुडे के मार्क ट्रैवर्स के अनुसार ज्यादातर एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि दाढ़ी मूछें डोमिनेंस, मर्दानगी और एग्रेशन दिखाने के लिए विकसित हुई। हालांकि अगर सच में ऐसा है, अगर दाढ़ी मूछें सच में अग्रेशन और मर्दाना डोमिनेंस के प्रतीक के रूप में विकसित हुई, तो आज के जमाने में उनका क्या पर्पस है? साइकोलॉजिकल साइंस के अप्रैल 2019 के अंक में ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की एक टीम ने इस बात पर एक स्टडी कंडक्ट करने का फैसला किया कि भरी पूरी दाढ़ी मूछ रखने वाला एक इंसान बिना कुछ कहे कौन सी सामाजिक जानकारी को कन्वे करता है। अपनी रिसर्च की शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलियंस ने लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स को कुछ पुरुषों के चेहरों की तस्वीरें देखने को दी, जिनमें से कुछ लोग दाढ़ी वाले थे और कुछ लोग बिना दाढ़ी वाले, और उनसे कहा गया कि जितना जल्दी हो सके ये पहचाने कि उनके अनुसार कौन सा चेहरा किस इमोशन को दर्शाता है। एक्सपेरिमेंटल बायस से बचने के लिए हर मॉडल की 4 तस्वीरें ली गई थी, जिनमें से 2 तस्वीरें बिना दाढ़ी की थी और इनमें से एक तस्वीर खुश और दूसरी तस्वीर गुस्सैल थी। बाकी दोनों तस्वीरें भी ऐसी ही थी, लेकिन वो पहली तस्वीरों के 8 हफ्तों बाद ली गई थी, ताकि मॉडल्स के पास अपनी दाढ़ी पूरी तरह से बढ़ाने का चांस हो। तो इन टेस्ट से क्या पता चलता है? जैसा कि पता चला, पार्टिसिपेंट्स ने एक्सपेरिमेंट में दाढ़ी वाले की गुस्सैल तस्वीरों को बाकी तस्वीरों की तुलना में जल्दी पहचान लिया। साथ ही रिसर्चर्स को ये भी पता चला कि बिना दाढ़ी वालों की खुश तस्वीरों को पार्टिसिपेंट्स ने जल्दी पहचाना। ये पक्का करने के लिए कि इस एंटी बियर्ड डिस्क्रिमिनेशन के पीछे पर्सनल बायस मुख्य वजह नहीं थी, ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने पहले के फॉलो अप के लिए एक दूसरी स्टडी भी कंडक्ट की। इस बार गुस्सैल चेहरों की जगह उन्होंने दाढ़ी वालों और बिना दाढ़ी वालों की दुखी दिखने वाली तस्वीरों का इस्तेमाल किया। अगर पार्टिसिपेंट्स ने दाढ़ी वाली दुखी तस्वीरों को उतनी ही जल्दी पहचाना जितनी जल्दी उन्होंने दाढ़ी वाली गुस्सैल तस्वीरों को पहचाना था, तो इसका मतलब है कि दाढ़ी की तरफ नेगेटिविटी बायस इस स्टडी के नतीजों की मुख्य वजह थी। लेकिन पार्टिसिपेंट्स ने दाढ़ी वालों की दुखी तस्वीरों को पहचानने में देर लगाई, जिससे ये पता चला कि एक्सपेरिमेंट के पहले दौर में देखा गया प्रभाव केवल गुस्सा पहचानने तक ही सीमित था। आखिरकार रिसर्चर्स ने ये जांचने के लिए एक तीसरा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया कि दाढ़ी उगाने से क्या दाढ़ी उगाने वाला किसी तरह के सामाजिक लाभ को प्रस्तुत करता है। इस बार रिसर्चर्स ने 450 पार्टिसिपेंट्स से पहले एक्सपेरिमेंट के उन चेहरों को इन मेजरमेंट्स पर रेट करने के लिए कहा कि उन्हें हर तस्वीर का इंसान कितना अग्रेसिव, मर्दाना या प्रो सोशल लगा। आपको शायद ये जानकर ज्यादा आश्चर्य ना हो कि दाढ़ी वाले पुरुषों की तस्वीरें क्लीन शेवन पुरुषों की तस्वीरों की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव और मर्दानी लगी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि खुश, मुस्कुराते दाढ़ी वाले पुरुषों को ये रेटिंग दी गई कि वो क्लीन शेवन पुरुषों की तुलना में ज्यादा सोशल दिखते हैं। इस जानकारी से हमें क्या पता चलता है? पार्टिसिपेंट से इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर ऐसा लगता है कि दाढ़ी का हमारे विकास में एक इंटेंडेड दोहरा पर्पस हो सकता है। जहां एक दाढ़ी वाले गुस्सैल पुरुष की तस्वीर ज्यादा अग्रेसिव और कमांडिंग प्रेजेंस लगती है, वहीं वही दाढ़ी वाला पुरुष मुस्कुराते वक्त बिना दाढ़ी वाले चेहरे से ज्यादा मददगार और दोस्ताना नजर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सांता क्लॉज की दाढ़ी क्यों होती है? शायद इसका जवाब इस रिसर्च के नतीजों में छुपा है। अगर इस रिसर्च के नतीजों पर विश्वास किया जाए तो ऐसा पता चलता है कि दाढ़ी न केवल अग्रेशन दिखाने में प्रभावशाली होती है, बल्कि दयालुता भी दर्शाती है। दाढ़ी बनाम बिना दाढ़ी के इस रुख पर आपका क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत को जारी रखने में मदद करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमेशा की तरह
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।